अगर किसी जगह के हर मरीज की मौत तय हो तो क्या वो अस्पताल है या नरक का दरवाजा? नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में बने एक बेहद पुराने सरकारी अस्पताल से, जिसका नाम था शांति जनरल हॉस्पिटल। सुनने में शांति जरूर लगता था, लेकिन वहां का तीसरा मंजिल इतना भयावह था कि लोग उसका नाम तक लेने से डरते थे, खासकर ऑपरेशन रूम नंबर 4 का। इस कमरे से जुड़ी घटनाएं इतनी रहस्यमय थीं कि वहां जाने वाला न डॉक्टर वापस आया, न मरीज और न ही कोई सफाई कर्मी। साल 2003 में डॉक्टर आलोक कुमार की नियुक्ति इसी अस्पताल में हुई थी। वे एक रिटायर्ड फौजी डॉक्टर थे और कहते थे कि उन्होंने बॉर्डर पर मौत को सामने देखा है, इसलिए उन्हें किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। लेकिन ड्यूटी के तीसरे ही दिन रात की शिफ्ट में उन्होंने आईसीयू की ओर से किसी के चलने की आहट सुनी, जबकि उस समय वहां कोई मरीज नहीं था। नर्स माला देवी ने बताया कि जब भी कोई ऑट नंबर 4 के पास से गुजरता है, एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो किसी को ऑपरेशन के लिए बुला रही हो। डॉक्टर आलोक ने इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज किया, मगर चौथे दिन जब बिजली चली गई और जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था, उन्होंने देखा कि ऑट 4 का दरवाजा अपने आप खुल गया। जिज्ञासावश जब उन्होंने अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी नर्स, जो पूरी तरह सफेद खून से सनी यूनिफॉर्म में थी, एक मृत शरीर पर ऑपरेशन कर रही थी और उसके होंठ किसी अज्ञात भाषा में मंत्र बुदबुदा रहे थे। जैसे ही डॉक्टर आलोक ने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और पूरे अस्पताल में उनकी चीख गूंज उठी। अगली सुबह जब स्टाफ पहुंचा तो ऑपरेशन रूम 4 पहले की तरह बंद मिला, लेकिन अंदर जले हुए दस्ताने और उनका स्टेथोस्कोप पड़ा था। डॉक्टर आलोक का कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद प्रशासन ने उस पूरे मंजिल को सील करवा दिया। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि 1997 में इसी अस्पताल में एक बायोकेमिस्ट डॉक्टर ने एक काली किताब के जरिए मरे हुए लोगों को जिंदा करने का प्रयोग किया था और उसी दौरान ऑपरेशन टेबल पर 11 आत्माएं एक साथ बंध गईं। अब वो आत्माएं हर उस इंसान की तलाश में रहती हैं जो नया हो, अकेला हो और डरता हो। कहा जाता है कि अगर कोई उस टेबल पर रात 3:13 बजे खड़ा हो जाए तो उसकी आंखों से खून बहने लगता है और शरीर खुद ब खुद कटने लगता है, जैसे कोई अदृश्य ऑपरेशन कर रहा हो। 2023 में एक यूट्यूबर वहां गया था और लाइव स्ट्रीम करते वक्त उसने कैमरे में एक काले कोट वाली नर्स को देखा जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और फिर वीडियो कट हो गया। वो लड़का आज तक नहीं मिला। अब नए सीसीटीवी फुटेज में हर अमावस्या की रात 3:13 बजे एक ऑपरेशन टेबल पर हलचल होती दिखती है। एक नर्स आत्मा तेजी से वहां आती है, कुछ बुदबुदाती है और किसी अदृश्य शरीर पर झुक जाती है। हर बार रिकॉर्डिंग ब्लर हो जाती है और स्पीकर से वही आवाज आती है, नेक्स्ट ऑपरेशन यू। एक बार एक सीनियर डॉक्टर ने उस कमरे को खोलने की कोशिश की। उसने पूजा रखवाई, तांत्रिक बुलवाए, लेकिन जिस रात तांत्रिक ने हवन शुरू किया, हवन कुंड से नीला धुआं निकलने लगा और पूरे कमरे में आग सी लग गई। तांत्रिक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा और जब होश में आया तो सिर्फ यही बोल पाया, वो अभी जिंदा है और तुम्हें देख रही है। एक नर्स जो 2009 में वहां नई नई आई थी, उसकी ड्यूटी गलती से तीसरे मंजिल पर लगा दी गई। अगले दिन वो मानसिक संतुलन खो बैठी और आज तक एक ही बात दोहराती रहती है, वो ऑपरेशन अधूरा रह गया था। अब हर किसी का ऑपरेशन जरूरी है। आज भी जब लोग उस इमारत के पास से गुजरते हैं तो ऑपरेशन रूम 4 की लाइट जलती दिखती है और दीवार पर खून से लिखा होता है, नेक्स्ट ऑपरेशन यू। तो दोस्तों, अगर कभी किसी वीरान बिल्डिंग से जंग लगे झूले की चेन जैसी आवाज आए और आपको दूर से कोई ऑपरेशन लाइट जलती दिखे, तो समझ लीजिए कोई आत्मा फिर से अपना अगला शिकार ढूंढ रही है और अगला नंबर शायद आपका हो।